HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। यौम तालीम के मौके पर 30 करोड़ से ज्यादा नाखानदा लोगों को दी गई नेक ख्वाहिशात। इस मौके पर कुछ खास लोगों के जरिए ही मुनक़द किया गया प्रोग्राम। मझौलिया ब्लॉक के तहत SDM ने PDS दुकानदारों के साथ की मीटिंग। सार्फिन को EKYC करने की दी गई हिदायत। SDM ने पैक्स इंतखाबात की तैयारियों का लिया जायजा। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को दी गई जरूरी हिदायत। ढाका पुलिस स्टेशन ने अलग अलग मुकदमात में 2 अफराद को किया गिरफ्तार। मजीद कार्रवाई कर अदालती तहवील में भेजा। मशरकी चंपारण जिले के डुमरिया घाट थाना इलाके में पुलिस पर हमले के मामले में 12 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस पर हमला करने वालों को SP ने दी सख्त वार्निंग। मोतिहारी पुलिस को इनामात के साथ मुजरिमों को पकड़ने में मिल रही मुसलसल कामयाबियां। पुलिस ने 5,000 रुपये इनामी मुजरिम को किया गिरफ्तार। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। यौम तालीम का दिन यानी 11 नवंबर मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश। यह दिन हर साल हिंदुस्तान में कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। यौम तालीम की अहमियत को उस मुल्क में समझा जा सकता है जहां 30 करोड़ से ज़्यादा लोग नाखानदा हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि वैलेंटाइन डे, हक डे, किस डे मनाने वाला हिंदुस्तान मुआशरा एजुकेशन डे को तकरीबन भूल चुका है। अगर वहीं मोतिहारी की बात करें तो इस दिन न तो सरकारी सतह पर, ना ही किसी तालीमी इदारे में और ना ही मरकजी यूनिवर्सिटी में कोई प्रोग्राम मुनक़द होता हुआ नजर आया। हाँ, ये सच है कि कुछ उर्दू असातिज़ा ने मोतिहारी में यौम तालीम का एजाज़ टाउन हॉल में और उर्दू लाइब्रेरी मोतिहारी में मुनक़द किया गया। लेकिन दूसरी जगहों पर इस दिन कोई प्रोग्राम मुनक़द न होना हैरान कुन है, क्योंकि मुल्क में इस वक्त जिस सतह की सियासत चल रही है, इसमें मौलाना आज़ाद जिन्होंने तालीम निज़ाम को एक नई सिमत दी, अब उनकी सालगिरह पर कोई प्रोग्राम मुनक़द करने का खतरा भी भला कोई क्यों ले। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी यौम तालीम पर कुछ भी नहीं किया गया। मोतिहारी जिला इंतजामिया से वाबस्ता एक अफसर को तो ये भी मालूम नहीं था कि आज यौम तालीम है या फिर कौन सा दिन है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने सवालात मुकम्मल होने से कबल ही फ़ोन मुनक़ता कर दिया और दोबारा फ़ोन भी नहीं उठाया। हाँ, सब डरते हैं, वरना MS कॉलेज में कम अज़ कम एक प्रोग्राम तो ज़रूर होता। ठीक है, मुल्क के 30 करोड़ से ज़्यादा नाखानदा लोगों को यौम तालीम की हमारी दिली नेक ख्वाहिशात। रियासत के सेकुलर वज़ीर आला नीतीश कुमार और नीतीश के बहुत ही ख़ास MLC डॉक्टर खालिद अनवर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज उर्दू लाइब्रेरी मोतिहारी में खालिद साहब को सुनना बहुत ही दिलचस्प लगा। मझौलिया ब्लॉक के तहत SDM डॉक्टर विनोद कुमार ने मझौलिया ब्लॉक ऑडिटोरियम में ब्लॉक के तमाम अवामी तकसीमी निज़ाम के दुकानदारों के साथ मीटिंग की, जिसमें तमाम डीलर्स को दिवाली और छठ पूजा पर बाहर से घर आने वाले सार्फिन को EKYC कराने की हिदायत दी गई। वहीं मुस्तफ़िदीन जिनकी KYC अभी तक नहीं हो पाई है, उनसे भी कहा गया कि वह तरजीही बुनियादों पर अपना KYC करवा लें। मौके पर बताया गया है कि तमाम राशन कार्ड होल्डरों का EKYC कराना बहुत ज़रूरी है। अगर कार्ड में रजिस्टर्ड मेंबरान के पास EKYC नहीं है तो वह राशन से महरूम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि डीलर्स अपनी जिम्मेदारियों को समझें और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम भी करें। इस मौके पर सप्लाई ऑफिसर जयप्रकाश मौर्ज और ब्लॉक इलाके के तमाम PDS दुकानदार मौके पर मौजूद थे। मगरबी चंपारण के मझौलिया ब्लॉक में SDM विनोद कुमार ने नवंबर महीने में होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर ACS इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जाए वक़ुआ का मुआयना करते हुए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कम असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर वरुण केतन को ज़रूरी हिदायत दी। इसके साथ साथ उन्होंने कागजात नामजदगी के लिए आने वाले उम्मीदवारों के लिए अलहदा काउंटर का इंतजाम करने की भी हिदायत दी और तजवीज़ दी कि इंतजामिया हर मुमकिन ताउन फराहम करे ताकि उम्मीदवार को कागजात नामजदगी में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इस मौके पर मौजूद असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर वरुण केतन ने पैक्स इंतखाबात की तैयारियों के बारे में तफसीली जानकारी दी और कहा कि नामजदगी का अमल 13, 14 और 16 नवंबर को होगा। इस मौके पर ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर जयप्रकाश मौर्ज,
जितेंद्र कुमार, सनोज कुमार और दीगर लोग मौजूद थे। मशरकी चंपारण जिले के ढाका पुलिस स्टेशन ने अलग अलग मुकदमात में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक थाना इलाके के फुलवरिया गांव में एक मजहबी मकाम पर बदअमनी फैलाने, गांव में मजहबी हम आहंगी को बिगाड़ने और जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्जाम में शख्स को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शख्स ढाका थाना इलाके के फुलवरिया गांव का ही रहने वाला है। दूसरी जानिब पुलिस ने ढाका गांधी चौक के करीब से एक शराबी को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स सिरैया थाना इलाके के आश्रम मधुबनी गांव का रहने वाला बताया गया है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों गिरफ्तार अफराद को अदालती तहवील में भेज दिया है। मशरकी चंपारण जिले के डुमरिया घाट थाना इलाके में पुलिस पर हमला करने के इल्जाम में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। काबिल जिक्र है कि हाल ही में जिले के डुमरिया घाट थाना इलाके में वाक़े रामपुरवा गांव में एक मैजिक पिकअप वैन की जद में आकर 3 गांव वाले जख्मी हो गए थे, जिसके बाद मुश्तल गांव वालों ने ड्राइवर को यरगमाल बना लिया था। लेकिन उसके बाद जब डायल 112 पुलिस ड्राइवर को बचाने वहां पहुंची तो पुलिस को भी गांव वालों के गुस्से का निशाना बनना पड़ा और लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। इसके बाद इस वाक़े से मुताल्लिक वीडियो की बुनियाद पर 12 लोगों को शनाख्त कर उन्हें डुमरिया घाट थाना इलाके से गिरफ्तार किया गया है। वहीं मशरकी चंपारण पुलिस सुपरिटेंडेंट स्वर्ण प्रभात ने वाज़े अल्फाज में कहा कि पुलिस को हथियार सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि आवाम लोगों की हिफाजत और खुद की भी हिफाजत के लिए दी जाती है। उन्होंने कहा है कि जराइम के खिलाफ और अवामी मफाद में काम करने वाले अफसरान को अहम ओहदों पर SHO बनाया जाएगा। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत इस हफ्ते से पंचायतवार अवामी राब्ता भी चलाई जाएगी। वहीं पुलिस कप्तान ने मशरकी चंपारण के आम लोगों से भी अपील की है कि वह कुछ लोगों के बहकावे में आकर कानून को अपने हाथ में न ले। थाने की सतह पर अगर मसाइल हल न हो तो उस सूरत में आला अफसरान से राब्ता की जाए। पुलिस के कार्य को बाधित करते हुए हमला कर दिए। घटनास्थल पर मौजूद पुवनी धर्मेंद्र कुमार 3 के द्वारा आत्मरक्षार्थ पहले लाठी फिर फायरिंग की फायरिंग उनके द्वारा मजबूरन की गई। इस घटना के बाद असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुए कुल 60 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई एवं 40-50 अज्ञात पर किया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए छापामारी कर उनमें से 12 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अनुमंडल क्षेत्र के जनता से मेरा अनुरोध होगा कि पुलिस हमेशा आपके सहयोग हेतु तत्पर है, परंतु अनावश्यक रूप से पुलिस के कार्य में बाधा, सड़क जाम, पुलिस पर हमला की जाती है तो ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ पुलिस सख्ती से निपटने हेतु हमेशा तैयार है। और इसका ध्यान रखें कि पुलिस 24 घंटे आपके लिए ड्यूटी करती है, फिर भी अगर पुलिस के साथ इस ढंग का व्यवहार किया जाता है। मोतिहारी पुलिस को इनामात के साथ मुजरिमों को पकड़ने में आजकल मुसलसल कामयाबियां मिलती हुई दिख रही हैं। इसी सिलसिले में पुलिस ने आज एक मुजरिम को गिरफ्तार किया है, जिस पर 5000 रुपये का इनाम रखा गया था। खबर के मुताबिक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर चकिया की क़यादत में थाना केसरिया ने डकैती और असलहा एक्ट केस में मतलूब मुजरिम गोलू कुमार को गिरफ्तार कराया। इस सिलसिले में केसरिया थाने की तरफ से मजीद कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्वर्ण प्रभात ने कहा है कि जिले में 220 मुजरिमों पर इनाम का ऐलान किया गया है, जिसके बारे में मोतिहारी पुलिस सरगर्म है। उन्होंने बताया कि बहुत से लोग हथियार डाल चुके हैं। वहीं मोतिहारी एसपी के मुताबिक अब तक तकरीबन कुल 3 दर्जन गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज़ के। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।